सभी विश्वासी भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं अपने मसीह हिंदी चैनल में आज मसीह भाइयों को मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आप देख रहे हैं मसीह हिंदी चैनल। तो आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लाया हूं। आज मेरा एक टॉपिक है व्यवस्था के रहस्य, मतलब व्यवस्था के उद्देश्य। इसके बारे में आज मैंने आप लोगों के सामने बात करने वाला हूँ। तो आप यदि वीडियो में बने हैं तो वीडियो में आप एंड तक बने, क्योंकि वीडियो के यदि आप एंड तक नहीं बने रहेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसके बारे में आज आप लोग सामने में बात करने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों के लिए कहना चाहता हूँ कि आप जो मेरे वीडियो में बने हैं तो एंड तक बने। इसके बारे में बात करना है व्यवस्था के उद्देश्य। तो मेरे प्रिय व्यवस्था के उद्देश्य, इनके बारे में आज मैंने बात करता हूँ। जैसे कि कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय वचन नंबर 21 से लेकर हम 39 तक 29 तक इसको पढ़ने वाले हैं डिटेल्स। तो आप भी इसको नोट करके आप भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि आप लोग स्वयं भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे लिखा है, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध में है? प्रतिज्ञा का मतलब हो गया कि जो परमेश्वर ने अपने वादा किए हैं। तो क्या वो व्यवस्था जो है प्रतिज्ञा क्या विरोध है? व्यवस्था एक विरोध नहीं है, कदापित नहीं है जो व्यवस्था है मेरे प्रियो। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। क्योंकि व्यवस्था हमें क्यों दिया गया है? इसीलिए इस व्यवस्था हमें परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए व्यवस्था हमें दिया गया है। क्योंकि इस व्यवस्थाओं के अनुसार हम परमेश्वर को जान सकते हैं मेरे प्रियो। हमें परमेश्वर का वचन ये है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को हम पहचान के सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। इसलिए व्यवस्था के उद्देश्य के बारे में हमें डिटेल्स बताता है, क्योंकि इसके बारे में इसे लिखा है यदि व्यवस्था से हो जाती तो मेरे प्रियो हमारा विश्वास कहाँ होता? हमें विश्वास, क्योंकि ये व्यवस्था जो है हमें विश्वास दिलाने के लिए है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर का जीवित परमेश्वर का वचन है। इस वचन को हम पहचान कर परमेश्वर पर विश्वास करें। और लिखा है, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है। मेरे प्रियो, इसका आधार है व्यवस्था का कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। ये आधार है हम विश्वास करने का, ये हमारा आधार है विश्वास करने वाले के लिए पूर्ण हो जाए। मेरे प्रिय, जो विश्वास करेगा उसके लिए जो व्यवस्था है उद्देश्य है ये पूरा हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली थी, और उस विश्वास के दिन तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। मेरे प्रियो, यहाँ बताया जा रहा है कि विश्वास आने से पहले ही हमें व्यवस्था के अधीन में रहना है, कि इसका हमें रखवाली करना है मेरे प्रियो। और विश्वास के आने तक, प्रकट होने तक इस पर हमें विश्वास करना है, इसी व्यवस्था के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर। तब जब प्रकट होने वाली था तब उसी के बंधन में हम रहे, इसी परमेश्वर के वचन के अनुसार चले फिरे, जो भी काम करे प्रभु यीशु मसीह की ही वचन के अनुसार हम काम करें मेरे प्रियो। इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। मेरे प्रियो, ये व्यवस्था है ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए है मेरे प्रियो, ताकि उस शिक्षा हुई कि विश्वास से धर्मी ठहरे। जब यदि आप इस शिक्षाओं को यदि जान जाएंगे, यदि प्रभु यीशु पर आप विश्वास कर लेंगे, तो इस शिक्षा के द्वारा परमेश्वर के पास हमें पहुंचाता है। ये जो परमेश्वर का शिक्षा है, ये व्यवस्था है, ये शिक्षा हमें विश्वास तक लाती है। और लिखा है, परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम शिक्षक के अधीन न रहे। शिक्षक कौन हो गया? जो लोग परमेश्वर को वचनों को बताते हैं, जो सिखाते हैं मेरे प्रिय, वो शिक्षक होते हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि जब यदि आपके पास विश्वास आ जाए तो आप शिक्षक के अधीन न रहे मेरे प्रियो। क्योंकि आप, इसका मतलब ये है कि विश्वास आपको अगर हो गया प्रभु यीशु मसीह पर, तो आप शिक्षक के अधीन न रहिए, क्योंकि आपके पास बाइबल का वचन है। आप इसी वचन के अनुसार
इसी के आधार पर आप पढ़ के आप जान सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा है मेरे प्रियो। मनुष्य क्या समझाएंगे, मनुष्य इतना समझदार होते थे मेरे प्रियो, पाप न करते। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस बात को, क्योंकि इसीलिए बताया है क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है विश्वास की संतान हो मेरे प्रियो। आप मसीह यीशु पर परमेश्वर की संतान हो। यदि आप जब उस पर प्रभु यीशु मसीह पर यदि आप विश्वास कर लिए तो मेरे प्रियो आप परमेश्वर उन पर, तो आप लोग परमेश्वर के संतान हो चुके मेरे प्रियो। आप यदि प्रभु यीशु मसीह पर पूरा यदि आप विश्वास कर लिए थे, आप परमेश्वर का संतान होने के योग्य हो गए हैं मेरे प्रियो। और लिखा है, और तुम में से जितने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्हें मसीह को पहन लिया है मेरे प्रियो। बपतिस्मा मेरे प्रियो, मैं आप लोग उस बपतिस्मा के बारे में तो मैंने पिछली वीडियो में बताया होगा शायद, लेकिन मेरे को इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप भी इसको जान सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में शायद होगा, क्योंकि मैंने बढ़ते बढ़ते मेरे प्रियो बताया गया कि हमें आगे बढ़ना है। तो मेरे प्रियो हम बीती हुई बातों को अपने पास नहीं रख पाते हैं, तो मेरे प्रियो हम काम करते करते थोड़ा भूल आ जाता है, क्योंकि इसीलिए हमको आगे बढ़ना है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप लोग उस पर विश्वास करिए पूरा। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्र, न नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो मेरे प्रियो। अब न कोई यहूदी रहा न कोई यूनानी, अब सब प्रभु यीशु में एक हो, क्योंकि अब संतान हो गए तो आप एक ही कहलाएंगे। और लिखा है कि यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो मेरे प्रियो। आपको मालूम होगा वारिस क्या होते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए मैं आप लोगों के इस वचन को आपके पास क्यों रखा है, इस टॉपिक को, ताकि आप लोग भी इस जानकारियों को जान सके। तो मेरे प्रियो आज मैंने इनके बारे में चाहा कि आप लोग ये बता दूं, क्योंकि मैंने इसके बारे में कई बार मैंने चाहा कि मैं बताऊं, लेकिन थोड़ा से कामों में मैंने बिजी होता जाता था, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं बता पाया। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप लोग ये समझ इस टॉपिक को यदि आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, जो आप लोग मसीह भाई विश्वासी भाई होंगे। मेरे प्रियो आप सभी से मैं विदा चाहता हूँ, तब तक सभी को जय मसीह।